देवी देवताओं की कृपा से भाग्य बदल जाते हैं। मगर क्या होता है, इतने अमीर बन के टेंशन में रहते हैं। एक गरीब आदमी भी बहुत खुश रह सकता है। ये भ्रम है कि हम भाग्य बदल सकते। तो मृत्यु तो चल पहले हो गई, मगर फिर भूत बन के घूमोगे। जय हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। वेल, कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम अपना भाग्य बदल सकते हैं, क्योंकि सब भाग्य तो बदलना ही चाहते हैं। सब चाहते हैं उनका भाग्य उज्जवल हो, अच्छा हो, उनके भाग्य में कोई बीमारी नहीं हो, कोई दुख नहीं हो, कोई टेंशन नहीं हो, कोई स्ट्रेस नहीं हो। तो इसलिए जब आप देखेंगे, जब जैसे मान लीजिए अगर ट्रेन में जा रहे हो तो कोई आप कोई अनजान व्यक्ति कहे कि भी मैं तो ज्योतिष हूँ, तो क्या होता है, सबसे पहले लोग अपना हाथ दिखाते हैं, यार हमारा हाथ देख लो, हमारा हाथ देख लो, हमारा हाथ देख लो, हमारा भाग्य क्या है। सो भाग्य, क्वेश्चन है क्या भाग्य फिक्स्ड है या हम बदल सकते हैं। अगर भाग्य फिक्स्ड है फिर तो जानने का फायदा ही क्या भाग्य, क्योंकि जो है वो तो है ही। और अगर भाग्य बदल सकते हैं तब तो भाग्य जानने का फायदा है। और शायद इसीलिए ज्योतिष शास्त्र बनाए गए हैं। भी ज्योतिष क्यों बनाया है कि आपको भाग्य पता लगे और फिर आप उसको बदल पाओ। तभी तो लोग ज्योतिष वालों के पास जाते हैं कि भी हमें, वो कहेंगे भी तुम्हें बीमारी आने वाली है, तुम्हें टोटका कर लो। जैसे उदाहरण के लिए तुम्हें बीमारी आने वाली है, मगर तुम चांदी का सांप नदी में डाल दो, या चांदी की गाय बना के कृष्ण को दे दो तो तुम्हारा, या चांदी की बांसुरी बना के दे दो तो भाग्य बदल जाएगा। ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। या कौवे को खाना खिला, नहीं दाने डालते रहो, या शनि को हर शुक्र शनिवार तेल डाल दो तो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। चीज़ें हैं, भाग्य बदल सकते हैं। पुरुषार्थ से, मेहनत से भाग्य बदला जा सकता है, इसमें तो कोई संशय नहीं है। वरना ज्योतिष शास्त्र का फायदा ही क्या होगा, ये बताने के लिए आपका भाग्य क्या है बस। मगर उसमें एक पॉइंट है, बहुत गहरा पॉइंट है। जैसे अरे वो था ना आपका हिटलर को किसी ने बोला था तेरा भाग्य तो ऐसा है, तो हिटलर ने कहा अच्छा मेरा भाग्य ऐसा है, तो उसने चक्कू लिया और उसने अपनी रेखा सीधी खींच दी। उसने कहा देखा भाग्य बदल दिया मैंने अपना। ऐसा भी है। और वो भी था ना, वो भी कौन था, तो एक पंडित था। तो एक राजा ने पंडित से पूछा, हाँ भी तो मेरा जीवन कितना है। तो पंडित ने कहा तुम्हारा जीवन तो इतना इतना है, तुम जल्दी मर जाओगे। तो राजा ने कहा तेरा जीवन कितना है। ने कहा मेरा तो बहुत है, मैं तो पूरे 70 साल से 80 साल जीऊँगा, अभी तो मेरी उम्र 50 साल की है, ये तो भाग्य में लिखा है, कोई नहीं बदल सकता, अटल है। तो राजा ने कहा इसका गला काट दो। गला काट दो। और वैसे भी भाई, अगर आप सांप के बिल में हाथ डालोगे तो भाग्य बदल ही जाएगा। वो सांप काटेगा ही काटेगा, ये थोड़ा ना नहीं काटेगा। मूर्ता करोगे तो मर ही जाओगे। तो भाग्य बदला जा सकता है, पुरुषार्थ से और मूर्खता से भी भाग्य बदला जा सकता है। तभी तो कहते हैं भी मेहनत करो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, कहा जाता है। मेहनत से लोग अपनी हाथों की रेखा बदल सकते हैं। तभी तो इतने सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। मेहनत करो, आगे बढ़ो, इंसान कुछ भी कर सकता है अगर संकल्प शक्ति है, और अमीर बन सकता है। और कई लोग करके भी दिखा। कई लोग कितने गरीब होते हैं, कई लोग कहते हैं हम तो गरीब थे मगर हमने सुना और मेहनत की और देखो अब अमीर बन गए, इतने बुद्धिमान बन गए, इतने मूर्ख थे IIT पास कर लिया। नहीं, तो लोग कहते हैं देखो भी मेहनत से कुछ भी हो सकता है। हाँ हो सकता है, मगर उसमें एक पॉइंट है। अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है आप पुरुषार्थ से, हर व्यक्ति के जीवन में कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पैसा फिक्स्ड होता है, बुद्धि फिक्स्ड होती है, शादी फिक्स्ड होती है। ये 3-4 चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, या मरने का समय निश्चित होता है। मगर आप अपने पुरुषार्थ से इसको बदल सकते हो। आप अगर आपके जीवन में पैसे 1 लाख रुपए लिखा है, आप हजारों करोड़ों कमा सकते हो अगर आप मेहनत करो दिन रात। अगर आप मूर्ख हो जैसे कालिदास, तो मेहनत की, या फॉर एग्जाम्पल कृपा से, काली की कृपा से वो बुद्धिमान बन के भाग्य बदल दिया। देखो,
सिर्फ पुरुषार्थ से नहीं, कृपा से भी भाग्य बदल सकता है। देवी देवताओं की कृपा से भाग्य बदल जाता है। या फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष कहेंगे भी ये अंगूठी पहन लो, है नहीं, तो अंगूठी पहनने से भी भाग्य बदल जाती है, पुखराज की, नीलम की। तो हाँ, आप और बुद्धि भी प्राप्त कर सकते हो, पैसे भी कमा सकते हो। शादी एक लिखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, गर्लफ्रेंड्स बना सकते हो, 2 शादी 3 शादी कर लो। अगर आप ज़्यादा ही मेहनत करोगे तो 3 शादियाँ गर्लफ्रेंड्स ही बन जाएंगी। तो ये चीज़ें बदल सकती हैं, मगर ऐसे व्यक्तियों पे भाग्य हंसता भी है। आपने भाग्य को हरा तो दिया, मगर भाग्य साइड में बैठ के हंस भी रहा होगा। क्यों? भाग्य का हाँ कमा ले तू, तेरे जीवन में मैंने लिखे थे 1 करोड़ रुपए, तूने 10 करोड़ कमा लिए, बहुत अच्छा है। तेरे जीवन में मैंने लिखा था बुद्धि 50%, तूने 90% कर लिया मेहनत से, बहुत अच्छा है। तेरे जीवन में एक शादी लिखी थी, तूने 3 शादी कर ली डाइवोर्स देके, बहुत अच्छा है। वाह, बहुत अच्छा है, तूने मुझे हरा दिया, मगर हराया नहीं अभी आपने। भाग्य कहेगा कि तूने हराया नहीं मुझे, क्योंकि भाग्य कहेगा देख तूने बदल तो लिया सब, मगर एक चीज नहीं बदली, दुख और सुख। दुख और सुख फिक्स्ड है। भाग्य ने लिखा था 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए का सुख लिखा था, बस सुख की बात है। उसने 10 करोड़ तो कमा लिया और हंस रहा है, भाग्य उस पे हंस रहा है कि तूने 10 करोड़ कमा लिए, मगर सुख 1 करोड़ का मिलेगा, बाकी 9 करोड़ का तुझे दुख ही दुख मिलेगा। देख, सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि 1 करोड़ का लिखा था। हम देखते भी हैं, लोग इतने अमीर बन जाते हैं मेहनत करके, और वो सारा बदल देते हैं, अपने हाथों की लाइनें बदल देते हैं, मगर क्या होता है, इतने अमीर बन के टेंशन में रहते हैं। या वो है ना, अगर किसी के भाग्य में रोटी नहीं लिखी उस दिन, तो चाहे आप राजकुमारी क्यों ना हो, फिर भी उस दिन आपको टट्टियां लग जाएंगी, लूज मोशन हो जाएगा, खा ही नहीं पाओगे, बुखार हो जाएगा। अब खा भी लोगे अगर आप, तब भी संतुष्टि नहीं मिलेगी, गैस वैस हो जाएगी, दुख ही मिलेगा। उस दिन आपको अन्न का सुख नहीं लिखा। अन्न का जुगाड़ कर सकते हो सकता है आप उस दिन, मगर सुख नहीं है अन्न खाने का। सो दुख और सुख फिक्स्ड होता है, ये ध्यान रखना चाहिए। इसलिए जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इनकी मोटी बुद्धि है, तभी तो इनको मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं और आपके मोटी बुद्धि कर देते हैं। और इनकी बातें सुन के लोग मेहनत करके पैसे कमा भी लेते हैं, और देखते हैं देखो भाग्य बदल दिया। ये लोग सब कहते हैं भाग्य पे विश्वास मत करो, यही कहते हैं ना, मेहनत पे विश्वास करो। हाँ ठीक है, कमा भी लेते हैं, मगर इनको ये नहीं पता दुख सुख फिक्स्ड रहते हैं। अमीर बन जाते हैं, अमीर बनते हैं तो अपने दोस्त खो देते हैं, पत्नी एंटी हो जाती है, बच्चे एंटी हो जाते हैं, सब फंस जाते हैं। दुख और सुख तो भैया निश्चित है। एक गरीब आदमी भी बहुत खुश रह सकता है, पेड़ के नीचे अपनी रिक्शा पार्क करके और अपना आराम से सो, मस्त की नींद नहीं एक अमीर आदमी नींद की दवाई लेके सोते हैं। तो इसलिए ये भ्रम है कि हम भाग्य बदल सकते, ये भ्रम है। ऐसा लगता है हमने बदल दिया, मगर एक्चुअली अंततः आपने नहीं बदला, क्योंकि दुख और सुख फिक्स्ड है और मृत्यु निश्चित है। आपने सब कुछ बदल भी लिया, मृत्यु को नहीं बदल सकते आप, वो असंभव है। मगर आप मृत्यु को भी बदल सकते हो, ये भी बात है। मूर्खता करके बदल सकते हो। सांप के बिल में हाथ डालोगे, पैर काट लेगा, कूद जाओ नदी में, मर जाओगे। तो क्या आपने भाग्य बदल दिया? भाग्य आप पे हंस रहा होगा, बेटे नहीं बदला, क्योंकि तुझे मृत्यु तो चल पहले हो गई, मगर फिर भूत बन के घूमोगे। आपको 60 साल का जीवन दिया था, आपने 30 साल में मूर्ता करके मर गए, बाकी 30 साल भूत बन के घूमोगे, आपको अगला शरीर मिलेगा ही नहीं। 60 साल तो आपको उस योनि में बिताना ही पड़ेगा, चाहे शरीर में चाहे भूत बन के। फिर उसके बाद दूसरा शरीर मिलेगा, दूसरी योनि मिलेगी। तो इसलिए भाग्य बदल सकते हैं हम, इसका आंसर सीधा साधा नहीं है। जो लोग कहते हैं भाग्य नहीं बदल सकते, वो भी बेवकूफ़ है। जो लोग कहते हैं भाग्य बदल सकते हैं, वो भी बेवकूफ़ है। भाग्य हम बदल भी सकते हैं ऊपर से, मगर अंततः दुख और सुख के स्तर पे भाग्य कभी नहीं बदलता। इस तरह से पूरी कहानी हमें समझनी चाहिए। तो करना क्या? आप बोलोगे भी अब करना क्या? अब हम बदले ना बदले
तो करना ये है कि भाई अगर आप बदल भी लोगे तब भी दुख सुख तो फिक्स्ड ही है ना। अल्टीमेटली तो हमें सुख और दुख जितना आएगा आएगा, सुख जितना आएगा आएगा। बस आप भाग्य क्यों बदलना चाहते हो? सुखी होने के लिए ना। और आपने बदल भी लिया तब भी सुखी तो होगे नहीं, दुख और सुख उतना ही फिक्स्ड है, तो क्यों बदल रहे हो? बदल भी सकते हो तो क्यों बदलना है जब दुख और सुख फिक्स्ड है? ना 1 इंच दुख को कम कर सकते हो, ना 1 इंच सुख को बढ़ा सकते हो, वो तो भुगतना ही पड़ेगा। तो मत बदलो भाई, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो बदलने में? कुछ ऐसा काम करो कि जिससे दुख सुख के चक्कर से हमेशा के लिए हमेशा से निकल जाओ, और वो काम है भगवान की भक्ति। ये शास्त्र कह रहे हैं। टाइम मत वेस्ट करो भाग्य बदलने में। तो भाग्य बदलने में टाइम मत वेस्ट करो, क्योंकि वो समय की बर्बादी है, वो एक माया है बहुत बड़ी। तो इस दुख सुख के चक्कर से बाहर निकलो, संतुष्ट रहो जो है, और भक्ति करो कि हमेशा से सुख दुख के चक्कर से बाहर निकल के भगवान के पास चले जाएं। भगवान के पास ना भाग्य है, वहाँ जाओगे तो ना वहाँ सिर्फ आनंद ही आनंद है। इस दुख सुख के चक्कर से हमेशा के लिए बाहर निकल गया, वहाँ पे परम आनंद की अनुभूति होगी, हमेशा सुखी रहोगे, वो ज़्यादा अच्छा है ना। इस तरह से शास्त्र हमें दिशा दिखाते जीवन में। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।